अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमजा ज़ेब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बिलाखिर 232 रोज के बाद इमरान खान की बड़ी जीत सामने आ चुकी है। जी हां, ये सिस्टम मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुका है। ये नाअहल और नालायक हुकूमत अपने बोझ तले दबती हुई दिखाई दे रही है और ये नाकामी की हदों को छूती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब सिस्टम भी एक्सपोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो खबर मंजर आम पर आई है, इसके बाद इमरान खान को अडयाला जेल में कैद रखना मुश्किल नहीं बल्कि मुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और बड़ी अहम खबर, नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने की तैयारियां की जा रही हैं। कौन सी शख्सियत है जो वाज़ेह तौर पर पैगाम दे रही है कि मियां साहब को गिरफ्तार कर लें अगर इन्होंने बाज नहीं आना तो? मियां साहब क्या हरकतें कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। मरियम नवाज को भी धमकी दे दी गई है कि बाज आ जाएं वरना हम सीएम पंजाब भी तब्दील कर देंगे, और मरियम नवाज को कोट लखपत का राह भी दिखा दिया गया है। तफसीलात बहुत ज़्यादा हैं। इमरान खान को भी एक पैगाम दिया गया है कि आप मान जाएं, हम आपको हुकूमत देने के लिए तैयार हैं। इस पर तफसीलात क्या हैं, तफसीलन आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे दस्तबरसा गुजारिश है कि अगर आप वाकई चाहते हैं इमरान खान वजीर आजम बने, अगर वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार दिया जाए, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑन कर लें, कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए, ये जो सर्वे है ये इमरान खान की मकबूलियत की बड़ी वजह बन सकता है। ये सर्वे इमरान खान की ताकत की वजह बन सकता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या इमरान खान को रिहा कर देना चाहिए, क्या हुकूमत इमरान खान की होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब मैं नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के मामले पर बात करूंगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और खासकर जरदारी को भी गिरफ्तार करने की धमकी दे दी गई है। ये कौन सी शख्सियत है, इमरान खान को क्या पैगाम दिया गया है, इमरान खान ने इस पर क्या कहा है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन रमज़ान है, रमज़ान में भी जनाब जो है वो ओछे हटकंडे उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें दुकानदार भी शामिल है, गिरफ्त फरोश भी शामिल है, और ये नाअहल और नालायक हुकूमत तो मुकम्मल तौर पर नाकाम होती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। आपको याद होगा जब इमरान खान इक़्तिदार में थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो इमरान खान खुद रमज़ान बाजार जाते थे और वहाँ पर जो अशिया थी, जो फ़रोख्त होने वाली चीज़ें थी, उसके नर्ख मालूम करते थे। वहाँ पर रेट लिस्ट का तकाजा किया जाता था कि बताएं अगर आप ये चीज़ बेच रहे हैं तो आपके पास रेट लिस्ट मौजूद है, आप रेट लिस्ट के मुताबिक सामान बेच रहे हैं। लेकिन अब ना प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट एक्टिव है, ना मरीम नवाज एक्टिव है, और ना इनकी नाअहल और नालायक हुकूमत एक्टिव है। ये करप्शन करेंगे, डाका डालेंगे और फिर यहाँ का पैसा बाहर ले जाते हुए आपको दिखाई देंगे। जिस तरह हसन नवाज और हुसैन नवाज पाकिस्तान आए और ये कहते थे कि हमारे ऊपर पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता, अब इन्हें अदालत से रिलीफ भी मिल गया और पाकिस्तान में इनकी अपनी बादशाहत कायम हो चुकी है। सबसे पहले तो जनाब मैं इमरान खान की वो बात करूंगा, नवाज शरीफ को जो गिरफ्तार करने की बात की जा रही है उस पर बात करेंगे। लेकिन दुकानदारों की मनमानियां जा रही हैं जनाब। एक नया सर्वे सामने आ गया है, सरकारी नर्ख हवा में उड़ा दिए गए हैं, सरकारी नर्खों की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, धज्जियां बिखेर दी गई हैं, जिसकी जो दिल में आ रहा है वो कर रहा है। कराची में दुकानदारों ने सरकारी नर्खनामे को हवा में उड़ा दिया है और मनमानी कीमतों पर अशिया फरोख्त कर रहे हैं। 608 और 1700 रुपये फ़ी किलो सरकारी कीमत मुकर्रर होने के बावजूद मुर्गी का गोश्त 650 रुपये और बकरे का गोश्त 220 रुपये पर फरोख्त किया जा रहा है। देख लें, मामला तो आपके सामने। अब जो बड़ी अहम खबर है वो आपको बतानी है। देखिए, पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 30 मार्च को एहतजाज करना था, पुरअमन जलसा करना था, अपना हक सामने रखना था कि अवाम के मैंडेट पर जो डाका डाला गया है उसको वापस किया जाए। लेकिन दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद से रावलपिंडी के जो हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान बी बना लिया है। प्लान बी क्या है ये अब मैं आपको बताता हूँ, और ये प्लान बी जो है ये काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी जलसे के लिए इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं होगी। हर गली में, हर चौराहे पर, हर शहर में आपको जलसा होता हुआ दिखाई देगा और हर शहरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा हाथ में थामे इमरान खान जिंदाबाद कहती नंबर 804 के नारे बुलंद करता हुआ आपको दिखाई देगा। सबसे पहले तो जनाब असद कैसर साहब का ये बयान सामने आ गया है। वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि मर्जी और ताकत से फैसले मुसल्लत करने का वक्त गुजर चुका है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मर्जी से जलसे करेगी। इस्लामाबाद में 23 मार्च के हवाले से तकरीब में खिताब करते हुए असद उमर का कहना था कि बानी पीटीआई पाकिस्तान की ख्वाहिश थी, यहाँ कानून की हुक्मरानी होगी। आज अमलन आइन मुअत्तल हो चुका है और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। फिर जो मज़ीद आगे इन्होंने बात की, ये बहुत अहम बात है। ये वैसे तो तसव्वुर नहीं किया जा रहा था कि ऐसी बात सामने आएगी, लेकिन असद
असद ने जोश में आते हुए ये बात कर दी है। उन्होंने कहा कि हमारी खवातीन जेलों में हैं, पंजाब में जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही। कोई सोचता है मर्जी के फैसले हम पर मुसल्लत करेगा तो वो भूल जाए, वो वक्त गुजर गया जब मर्जी और ताकत से फैसले मुसल्लत किए जाते थे। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है। ये बहुत अहम बात थी कि ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है। फिर दूसरी बात जनाब, हम मर्जी से जलसे करेंगे, जो हमारे दिल में आएगा हम करेंगे। इनका मजीद कहना था कि 9 मई की रिट लगा रखी है, हम पर आज़ादी जुडिशल कमीशन बनाएंगे। कमीशन बनाएं तो पता चलेगा कि 9 मई के पीछे मोहसिन नकवी है या फिर कोई और है। देखिए, एक बात तो हामिद मीर ने भी कहा। हामिद मीर ने कहा जी कि इमरान खान डटा हुआ है, वो ना झुकेगा ना बिकेगा, बल्कि वो तब तक अडयाला जेल में रहेगा जब तक वो ये दावा नहीं करता कि जी कि मैं किसी किस्म की डील करता हूं। अगर इमरान खान आज डील कर ले तो उसे अडयाला जेल से रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन इमरान खान ने एक वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ दे दिया है कि मुझे किसी किस्म की डील नहीं करनी, निकलेगी तो मेरी अडयाला जेल से लाश निकलेगी, वरना मुझे किसी किस्म की डील नहीं करनी। और इमरान खान ने अगर डील करनी होती तो अडयाला जेल में जब उन्हें डाला गया था वो अगले 10-15 दिन में डील कर लेते, लेकिन आज उन्हें 232 रोज़ अडयाला जेल में हो चुके हैं, उन्होंने किसी किस्म की डील कबूल नहीं की है। फिर आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने के वारंट जारी कर दिए गए थे और अली अमीन गंडापुर को 24 घंटों में गिरफ्तार करने का कह दिया गया था, लेकिन केपी की तरफ से मरीम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी को गिरफ्तार करने की धमकी दे दी गई है। उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया है। खबर क्या है ये आपको बताता हूँ। सदर आसिफ जरदारी, मरीम नवाज पंजाब, मरीम नवाज और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर खैबर पख्तूनख्वा में दर्ज FIR की तफसीलात सामने आ गई हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी के घर पुलिस भेजने से मुतल्लिक बयान दिया था। आपको याद होगा जब पंजाब से वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे अली अमीन गंडापुर के लिए कि जाएं उन्हें गिरफ्तार करके लाएं, तो फिर अली अमीन गंडापुर का भी एक सामने बयान आया था ये कि एक सूबे की पुलिस किसी दूसरे सूबे में कैसे घुस सकती है और दूसरे सूबे के CM पंजाब को किस तरह गिरफ्तार कर सकती है। और इस पर अली अमीन गंडापुर ने धड़ल्ले से एक बयान दिया था, एक बड़ा खड़ा किया था। उन्होंने कहा था जी कि अगर आप वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे तो फिर KP की पुलिस, KP की हुकूमत मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और हमजा शहबाज और पूरे शरीफ खानदान के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी करेगी और फिर KP की पुलिस आप लोगों के घरों में भी घुसेगी, आप लोगों को गिरफ्तार भी करेगी और आप लोगों को फिर जेलों में भी डाला जाएगा। इस पर पुलिस राय के मुताबिक जनाब मरीम नवाज, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ पर कोई नई FIR दर्ज नहीं हुई है। तीनों पर 2022 में मुकदमा दर्ज हुआ था और FIR DI खान के थाना कैंट में दर्ज थी, यानी कि 2022 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तब KP में नवाज शरीफ, जरदारी और मरीम नवाज के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया था। ये मुकदमा 2022 का है, जिसको दोबारा रिन्यू करते हुए एक बार फिर मरीम नवाज, नवाज शरीफ, जरदारी को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि इमरान खान न किसी सूरत झुकेगा नहीं, ना डील करेगा। वो अब भी डटा हुआ है कि जब तक आप अवाम का मैंडेट वापस नहीं देंगे तब तक मैं किसी सूरत मानूंगा नहीं। और दूसरी खबर जनाब ये कि मरीम नवाज को तो CM पंजाब बदलने की पेशकश कर दी गई है कि आप बाज आ जाएं वरना हम CM पंजाब तब्दील कर देंगे और CM पंजाब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा और नवाज शरीफ को भी गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। बार कैफ देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।